तो क्या दिया गया है, भाग के मुख्य बिंदु के बारे में आपको पढ़ाएंगे, जिसको कि पार्ट्स ऑफ डिवीजन कहा जाता है। हेलो बच्चों, आज के सेशन में आप सबका स्वागत है। आज के सेशन में हम आपको पढ़ाएंगे बेसिक मैथ का भाग और गुना के बारे में, जिसमें कि पहले ही आपको जोड़ और घटाव को पढ़ा दिया गया है, और आज आपको हम भाग और गुना के बारे में पढ़ाएंगे। और उन सारे बच्चों को जो बिल्कुल शुरू से बिगिनर्स है, एकदम बिल्कुल कुछ भी नहीं जानते हैं मैथ के बारे में, उनके लिए ये सेशन चलाया जा रहा है, जिसमें कि जोड़ घटाव गुना भाग इन सारी चीज़ों के बारे में एक एक करके सभी को टॉपिक्स को कवर किया जा रहा है। तो आज के सेशन में हम आपको भाग और गुना का टॉपिक्स को कवर करने वाले हैं। तो चलिए हम आपको भाग और गुना पढ़ाते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर देखिए कि भाग के मुख्य बिंदु क्या दिया गया है, भाग के मुख्य बिंदु के बारे में आपको पढ़ाएंगे, जिसको कि पार्ट्स ऑफ डिवीजन कहा जाता है। ठीक है, तो आज का सबसे पहले हम आपको भाग के मुख्य बिंदु के ही बारे में बताने वाले हैं। तो भाग के मुख्य बिंदु यदि आप समझ जाइएगा तभी आप भाग को बहुत अच्छे प्रकार से बना पाइएगा सर। देखिए, तो सबसे पहला जो भाग होता है, देखिए यहाँ पर जो होता है, यहाँ पर जो रहता है उसको क्या कहा जाता है, भाज्य कहा जाता है, जिसको डिविडेंड कहते हैं। और यहाँ पर जो रहता है उसको भाजक कहा जाता है, देखिएगा डिवीजर होता है। और ऊपर जो भागफल होता है उसको क्वोटिएंट होता है। यहाँ पर दो जगह, अब देखिए भागफल को हम दो जगह दर्शा सकते हैं, एक यहाँ तो दर्शा सकते हैं या फिर यहाँ पर दर्शा सकते हैं सर, दो जगह हम आपको दर्शा सकते हैं, जैसा आपका सहूलियत रहता है। उसके बाद शेषफल, शेषफल को नीचे भी आपको दिखाया जाता है, सबसे नीचे जो रिमाइंडर बच जाता है उसको शेषफल कहा जाता है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर आपको बता भी देते हैं कि पहला जो यहाँ पर दिखाया जा रहा है, देखिए ये आपके लिए भाज्य होता है, दूसरा आपके लिए भाजक होता है, तीसरा आपका भागफल होता है, चौथा आपका शेषफल होता है। तो ये चार ही मुख्य बिंदु है, पार्ट्स ऑफ डिवीजन के चार मुख्य बिंदु यहाँ पर दिखाया गया है। तो चलिए अब हम लोग भाग को एक एक करके सीखने वाले हैं सर, एकदम से बेसिक से लेकर एडवांस तक। देखिए तो पहला क्वेश्चन देखिए क्या दिया गया, 17/5 क्या दिखाया जा रहा है, 17/5। तो चलिए हम लोग भाग दे करके इसको बनाते हैं सर। तो 17/5 क्वेश्चन क्या है, पहला क्वेश्चन देखिए 17/5। तो इसका मतलब ये होता है कि 5 से किसको भाग देना है, 17 को कुछ इस प्रकार से भाग देना है सर। देखिए ठीक है, अब इसको भाग देने का प्रयास कीजिए, यानी कि 5 का टेबल में आपको 17 यानी कि 17 लेकर आना है। ठीक है, तो चलिए 5 का पहाड़ा पढ़ते हुए यानी 5 का टेबल पढ़ते हुए आपको 17 लाने का प्रयास करना है। तो 5 तिया आपके लिए क्या होता है, 15 होता है। देखिए इस प्रकार से, तो 15 हो गया। अब 17 में से 15 आप माइनस कर दीजिएगा तो क्या बचेगा, 2 बचेगा। ठीक है, तो अब यहाँ पर देखिए कि ये आपके लिए भाजक हो गया, ये आपके लिए भागफल हो गया, ये आपके लिए शेषफल हो गया, ये बीच वाला आपके लिए क्या हो गया, भाज्य हो गया। तो सबको एक एक करके हम लोग यहाँ पर लिखेंगे और दिखाएंगे कि किसको क्या कहा जाता है। देखिए नीचे बीच वाले को क्या कहा जाता है, भाज्य। क्या कहा जाता है, भाज्य। तो भाज्य बराबर देखिए कितना दिया गया है, 17। तो आप शुरुआत में हो ना, शुरुआत में इसी प्रकार से सीखने का प्रयास कीजिएगा। ठीक है, भाज्य में कितना हो जाएगा, 17 का है कि आपको जानकारी भी होना चाहिए कि किसको भाज्य कहा जाता है, किसको भाजक कहा जाता है, किसको भागफल और किसको शेषफल कहा जाता है। तो देखिए बीच में यहाँ पर जो रहेगा उसको भाज्य कहा जाएगा, तो भाज्य बराबर 17 लिख दिए। और यहाँ पर जो आएगा उसको भाजक कहा जाएगा, तो हम लोग यहाँ पर लिखेंगे भाजक बराबर, देखो भाजक बराबर, भाजक बराबर कितना है, तो 5 है, तो 5 लिख देंगे। अब यहाँ पर जो आएगा उसको कहा जाता है भागफल, तो हम लोग यहाँ पर लिखेंगे, यहाँ पर देखो भागफल। तो भागफल बराबर क्या आया है, तो हमारे पास 3 आया हुआ है। और नीचे जो बच जाएगा, नीचे रिमाइंडर जो बच जाएगा वो हमारे लिए शेषफल कहलाता है सर। देखो तो इस प्रकार से एकदम बेसिक आपको सिखाने का हम प्रयास कर रहे हैं। तो इस प्रकार से सभी को एक एक करके हम लोग डिफाइन करते हैं। तो देखो ये पहला क्वेश्चन आपको हम भाग का बताए यानी कि डिवीजन का बताया सर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सेकेंड क्वेश्चन क्या दिया गया, 14/4। एकदम से जो भी बच्चे इस वीडियो को देख रहे हैं आप ध्यानपूर्वक से देखिएगा, एकदम शुरू से लेकर के आपको सिखा रहे हैं सर भाग देना। ठीक है, और भाग के बाद आपको हम गुना भी बताने वाले हैं इसी वीडियो पे। ठीक है, देखो तो 14/4 यानी कि 4 से भाग देने वाले हैं 14 को कुछ इस प्रकार से। ठीक है, तो ऐसे भी आप कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं होता सर। देखो तो 4 तिया 12 हो जाएगा। अब नीचे क्या बच गया हमारे पास, देखो 4 का टेबल में आपको 14 लाना था, 4 का टेबल में यानी 4 का पहाड़ा पे 14 लाना था। तो पूरा 14 नहीं आएगा, आप लोग सब जानते हो पूरा 14 नहीं आएगा। तो क्या करना है, उससे नीचे वाला लाने का प्रयास करना है, कम लेकर आना है, लेस देन में। तो 4 का पहाड़ा में 14 नहीं आएगा तो 12 आएगा, 4 तिया 12। अब देखो इसको माइनस कर देंगे तो क्या बचेगा हमारे पास, 2 बचेगा यहाँ पर भी। ठीक है, तो इसको भी हम लोग एक एक करके फिर से लिख लिया जाएगा।
देखो इसी को कहा जाता है शुरू से सीख रहे हो ना, इसलिए इस प्रकार से आपको सिखाया जा रहा है सर। तो हम लोग यहाँ पर सबसे पहले क्या लिखेंगे, भाज्य बराबर, तो भाज्य बराबर देखो कितना दिया गया है 14 है, तो 14 लिख लीजिए, ठीक है। उसके बाद देखो 14 है, उसके बाद आपके पास भाजक दिया जाता है, तो भाजक को भी लिख लीजिए। भाजक हमारे पास क्या दिया गया है 4 है। फिर भागफल भी आपके पास देख सकते हो, भागफल क्या दिया गया है, देखो सर भागफल बराबर हमारे पास 3 है। और शेषफल नीचे लिख दिया जाएगा, शेषफल कुछ इस प्रकार का लिखा जाता है, तो शेषफल हमारे पास 2 है। तो टोटल सभी के एक एक करके लिख लिया गया देखो, और ये हमारे पास आंसर हो गया, ठीक है। सबको लिखने का प्रयास पहले सीखिए, ठीक है। सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है क्या कि सीखिए। और देखिए अब आगे बढ़ते हैं, तो अगला क्वेश्चन देखिए 177 भागा 5, थोड़ा सा आपको लेवल को बढ़ा दिया जाएगा सर, एक स्टेप जो टाइप है ना थोड़ा सा बढ़ा दिए हैं। तो देखो 177 भागा 5 दिया गया है। अब इसको क्या करेंगे, तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे 177 और इसको भाग कितना से करने वाले हैं, 5 से करने वाले हैं सर, कुछ इस प्रकार से देखो, ठीक है। अब ध्यान से देखिएगा, सीखने का प्रयास कीजिए कैसे करना है। सबसे 5 यहाँ पर है और यहाँ पर 17 है, ठीक है। तो एक आपको भाग नहीं देना है, मतलब प्रयास करना, एक तो ऐसे भी नहीं आएगा ना, इसलिए 2 अंक शुरुआत में 2 अंक ले सकते हो आप, ठीक है। तो शुरुआत में 2 अंक ले लेंगे, तो 5 का पहाड़ा पे यानी 5 का टेबल पे आपको 17 लाने का प्रयास करना है। तो 5 दिया देखो कि क्या हो जाएगा, 15 हो जाएगा, ठीक है। तो बचेगा कितना, 7 में से 5 तो बचेगा 2। अब इसको यहाँ पर क्या करोगे, उतार दोगे कुछ इस प्रकार से सर, ठीक है। अब चलिए 5 का ही टेबल में आपको क्या लाने का प्रयास करना है, 27, क्या लाना है 27। तो 5 बचे क्या हो जाएगा, 25 हो जाएगा देखो। तो 25 तो हमारे पास क्या बच गया 2। अब इत्तेफाक क्या हो रहा है कि हर बार रिमाइंडर 2 बच रहा है। तो बच्चे ऐसा ना समझिए कि हर बार रिमाइंडर 2 ही बचेगा, कुछ और भी रिमाइंडर बच सकता है, यानी शेषफल कुछ भी बच सकता है, ठीक है। चलिए अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर देखो, तो अब यहाँ पर फिर से वही काम लिखेंगे। पहला भाज्य बराबर क्या लिखा जाएगा, भाज्य बराबर लिखेंगे। दूसरा भाजक बराबर लिखेंगे, ठीक है ना, भाजक बराबर। तीसरा आपके लिए भागफल बराबर लिख लिया जाएगा कुछ इस प्रकार से। सबको देख देख कर उतार, एकदम सीखने का प्रयास कीजिए, शुरुआत में हो ना इसलिए हमको सिखाने का प्रयास किया जा रहा है सर। शेषफल बराबर, तो शेषफल कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। भागफल हमारे पास 35 हो जाएगा। भाजक हमारे पास 5 हो जाएगा। भाज्य 177 हो गया देखो। तो इस प्रकार से इसको लिखने का शुरुआत में कोशिश कीजिए, तो आपको एक चीज़ क्लियर हो जाएगा कि किसको भाज्य कहा जाता है, किसको भाजक कहा जाता है, किसको भागफल, किसको शेषफल कहा जाता है। इसके बारे में आप क्लियर हो जाइएगा, ठीक है। अब देखिए आगे, अब 5वां क्वेश्चन आपके पास है 857 भागा 3, क्या दिया गया देखो, 857 भागा 3 दिया गया देखो, 857 भागा 3 है। तो हम लोग क्या करेंगे, 3 से भाग देंगे किसको, 857 को देंगे सर, कुछ इस प्रकार से। तो देखो अब क्या करना है, 3 का टेबल में आपको 8 लेकर आना है। 3 का टेबल में कितना लेकर आना है, 8 लेकर आना है। अगर पूरा 8 नहीं आता है तो क्या कीजिए, उससे कम लाने का प्रयास कीजिए। तो देखो 3 दूना 6 हो जाएगा, ठीक है। तो 8 में से 6 घटा दीजिए तो क्या बचेगा, 2 बचेगा। अब इस 5 को यहाँ पर उतार लीजिए कुछ इस प्रकार से, उतारते चले जाना है, ठीक है ना। तो अब 3 का पहाड़ा में 25 लाना है, तो 3 का पहाड़ा में टोटल 25 नहीं आएगा ना, तो उसका नीचे कम लाने का प्रयास करना, ना कि ज़्यादा नहीं लाना यार, देखिएगा, ठीक है। आपको एक्स्ट्रा लेकर नहीं आना है, 25 से या तो नीचे लाइए या तो 25 ही लेकर आइए। तो 3 अठे 24, इतना तो आ सकता है देखो। तो अब 25 में से 24 घटा दोगे तो 1 बचेगा। इस 7 को ऐसे यहाँ पर खींच करके उतार दो, तो क्या हो गया हमारे पास 17 हो गया, ठीक है। अब 3 का पहाड़ा में 17 लेकर आइए, तो देखो 3 पछे 15 हमारे पास आ जाएगा, यानी बचेगा कितना, 2, ठीक है। फिर देखिए शेषफल आपके लिए इत्तेफाक से उतना ही बच करके आ गया सर। तो इस प्रकार से हम लोग सबको लिख लेंगे एक करके। अब आगे बढ़ते हैं, तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर ये हो गया हमारे लिए क्या, शेष हो गया, ठीक है। ये हमारे लिए शेष हो गया, ये आपके लिए भागफल हो गया, ये भाज्य हो गया, सॉरी भागजक हो गया, ये भाज्य हो गया, ठीक है। आगे का क्वेश्चन देखिए, आगे क्वेश्चन अब हमारे पास है गुना के बारे में। किसके बारे में है, गुना के बारे में। ध्यान से समझिएगा, पहला क्वेश्चन यहाँ पर देखो दिया गया है, पहला क्वेश्चन गुना का। तो हम आपको पढ़े ही बताए थे कि भाग का बताएंगे और भाग के बाद आपको हम गुना भी बताने वाले हैं सर, आज के ही वीडियो पे, ठीक है। तो देखो अब हम लोग यहाँ पर भाग कंप्लीट कर दिया गया है। अब गुना यहाँ पर सीखेंगे कि गुना कैसे किया जाता है। पहले देखिए गुना आखिर कैसे किया जाएगा। यहाँ पर है 45 और गुने 12 है, तो एक ही बार आप चाहो तो 12 का पहाड़ा में आप 45 कर सकते हो, 12 पचे 60, 12 चौके 48, ऐसे करके कर सकते हो। लेकिन शुरुआत में हो ना, शुरुआत में हो इसलिए क्या करेंगे हम लोग, 2 का पहाड़ा पढ़ेंगे 5 बार। तो 2 पचे 10 का क्या हो जाएगा, 0, 2 पचे 10 का 0 हो जाएगा। अब हासिल कितना बचेगा, ध्यान दीजिएगा, 1, कैरी 1, इसको कहा जाता है कैरी 1 हो गया। देखो 2 पचे 10, कैरी 1 हो गया। अब देखो 2 से फिर 4 को ही भाग करेंगे, तो 2 चौके कितना हो जाएगा,
8 हो जाएगा। 8 और 1 कैरी 1 था तो कितना हो गया यहाँ पर 9 हो गया, 90, कुछ इस प्रकार का। अब देखिए क्या करेंगे, एक अंक को अब हम लोग 2 को यहाँ पर क्या करने वाले हैं, छोड़ने वाले हैं, इसलिए इसके नीचे भी क्या करेंगे, कुछ इस प्रकार का एक निशान क्रॉस मार्किंग दे देंगे। ठीक है, अब देखो उसके बाद क्या करना है कि हम लोग को एक का पहाड़ा 5 बार पढ़ना है, तो 1 पछे हो जाएगा 5। ठीक है, और फिर 1 का पहाड़ा क्या पढ़ना है 4 बार, तो 1 चौके कितना हो जाएगा 4। अब सबको जोड़ दीजिए, 0 देखिए इसके नीचे क्या है यहाँ पर 0, 9 और 5 14 का क्या बचेगा 4, कैरी 1 हो गया, 4 और 1 5, यानी टोटल कितना हो जाएगा हमारे पास 540। तो इस प्रकार से हम लोग क्या करते हैं, गुना करेंगे। ये एकदम नॉर्मल था, टाइप 1 का क्वेश्चन था। अब देखिए टाइप 2 का क्वेश्चन आपको बताते हैं सर। यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 2 में 75 गुना 92 क्या दिया गया है, 75 गुने 92। इसको भी हम लोग क्या करेंगे, एक बार ऐसे 75 लिखेंगे, गुना 92 लिखेंगे और गुना करिए सर। देखिए चलिए गुना करके आपको दिखाते हैं सर। तो सबसे पहले 2 का पहाड़ा 5 बार पढ़िए, 2 का पहाड़ा कई बार 5 बार, तो 2 पछे 10 का क्या हो जाएगा 0, 2 पछे 10 का 0। अब बचा कितना, तो 1 बचेगा सर। देखो तो 2 सते 14, बचा हुआ कितना था याद रखिएगा, 1 बचा हुआ था, तो 2 सते 14 और 1 कितना हो जाएगा 15 हो जाएगा। यहाँ पर फिर से 1 अंक छोड़ देंगे, इसको छोड़ रहे हैं ना इसलिए यहाँ पर भी 1 अंक छोड़ दिया जाएगा। ठीक है, अब देखो क्या करेंगे, 9 से अब हम लोग को 9 का पहाड़ा पढ़ना है, ध्यान दीजिएगा क्या करना है, 9 का पहाड़ा कई बार पढ़ना है, तो 5 बार पढ़ना है। 9 पछे 45 का 5 बचेगा कितना 4 बचेगा, याद रखिएगा। ठीक है, फिर 9 का पहाड़ा कई बार पढ़ना है 7 बार, तो 9 सते 63 और 4 कितना हो जाएगा 67। देखो इस प्रकार से हो गया। अब इसको जोड़ लीजिए, 0 हो जाएगा यहाँ पर, 5 5 10 का भी 0 हो जाएगा, हासिल बच जाएगा 1। तो देखो 1 2 7 और 9 हो जाएगा, यहाँ पर 6 हो जाएगा। इस प्रकार से हम लोग क्या करेंगे, इसको भी जोड़ लिया जाता है। अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। देखो क्वेश्चन नंबर 3 में क्या कहता है, 145 गुने 112 है। ध्यान से देखिएगा सर, 145 गुने क्या है 112 है। तो हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे 145 इंटू 112, अब इसको गुना करने वाले हैं। तो चलो हम लोग एक साथ मिल करके सब कोई करते हैं सर, सीखने का प्रयास कीजिएगा। कैसे होगा, 2 से सबसे पहले यहाँ पर 2 का पहाड़ा 5 बार, तो 2 पछे 10 का 0, कैरी 1। फिर ध्यान दीजिएगा 2 चौके 8, फिर कैरी 1 था, 8 और 1 क्या हो जाएगा 9। अब कुछ नहीं बचा। ठीक है, फिर देखो 2 एकम 2, कुछ इस प्रकार से गुना कर लिया जाएगा। उसके बाद 1 अंक यहाँ पर क्या करेंगे छोड़ेंगे। उसके तुरंत बाद अब स्टार्टिंग क्या करेंगे, ध्यान दीजिएगा, इस 1 का पहाड़ा 5 बार पढ़ेंगे, तो 1 पछे 5, फिर 1 का पहाड़ा 4 बार, 1 चौके 4, फिर 1 का पहाड़ा 1 बार, 1 एकम 1। तो क्या होता क्या है कि सबको इन सबसे गुना करना पड़े। जैसे 2 को 5 से 4 से 1 से गुना किए, फिर 1 को भी 5 से 4 से 1 से गुना करेंगे, फिर 1 को भी 5 से 4 से 1 से गुना करेंगे, एक एक करके सबको गुना करना है। तो अब देखिए 2 अंक छूट रहा है, 1 अंक ये और 1 अंक ये छूटेगा, इसलिए हम लोग फिर यहाँ पर 2 अंक अब यहाँ पर काटेंगे ऐसे। और 145 को 1 से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा 145 हो जाएगा। तो 0 का 0 हो जाएगा, 9 5 14 का 4 बचेगा, हमारे पास 1 बच गया, 3 4 7 5 12 का 2 बचेगा 1, और यहाँ पर हो जाएगा 6। इस प्रकार से 16,240 हमारा आंसर कंप्लीट हो जाता है सर। ठीक है, तो देखिए ये 3rd क्वेश्चन भी आपको हम बता दिए। अब देखिए 4th क्वेश्चन कुछ इस प्रकार का हमारे पास है, 13 15 गुने 22। क्या है 13 15 गुने 22, ध्यान से समझिएगा, ये थोड़ा सा क्वेश्चन को लेवल को बढ़ा दिया गया है। तो चलिए बताते हैं, 13 15 गुने हमारे पास क्या है 22 है। सीखिएगा, ध्यान से प्रयास कीजिएगा सर। ठीक है, देखो 2 का पहाड़ा 5 बार, तो 2 बचे 10 का कितना बच गया 0, हाथ में 1 बचा, 2 एकम 2 और 1 हासिल बचा हुआ था 3 हो गया, फिर 2 तिया 6 का 6 हो जाएगा, 2 एकम 2, कुछ इस प्रकार से 26 30 हम लोग गुना कर लिए। अब आगे बढ़िए, तो 1 अंक अब इसको छोड़ेंगे, इसलिए यहाँ पर भी क्या करेंगे 1 अंक काट देंगे। ठीक है, यहाँ 1 अंक छोड़ रहे हैं, इसलिए यहाँ पर भी क्या करेंगे 1 अंक काटेंगे। अब फिर यहाँ से 2 से इसको गुना करेंगे तो फिर यही आने वाला है, 2 पछे 10 का 0, 2 एकम 2 और 1 3, 2 तिया 6 और 2 एकम 2, कुछ इस प्रकार से। अब सबको जोड़ दीजिए, 0 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 6 3 9 हो जाएगा, 6 और 2 8 हो जाएगा, 2 28 930। तो इस प्रकार से ये भी हमारा आंसर कंप्लीट हो गया। 4था क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा तो हमारे चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट करना ना भूले, और अपने दोस्तों तक शेयर करना भी ना भूले सर। चलिए आज हम लोग यहीं पर रुकते हैं। आप सबको मेरी तरफ से थैंक यू, धन्यवाद।